Guys, today 27th of July 2020 we will cover the today current affair. डियर आज 27 जुलाई 2020 है। हम आज का करंट अफेयर कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले डियर जो मेरा कल का क्वेश्चन है ना, मैं उसके बारे में बात करूंगा। कल मेरा क्वेश्चन था हु इज द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। ठीक है, तो कल जिन्होंने जवाब दिया था उसका जो आंसर होगा एच.जे. कानिया सर होगा, और जिन्होंने जवाब दिया था उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा। फर्स्ट नाम है राहुल राज, सेकंड नाम है बीटू कुमार, थर्ड नेम है आर्यन श्री, फोर्थ नेम है मुकुल कुमार, फिफ्थ नेम है चुलू कुमार, सिक्स नेम है स्नेहा कुमारी एंड एट्थ नेम है राखी पांडे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने कमेंट किया। डेफिनेटली आप कमेंट किया करो, कमेंट करने से ना आप जो भी आंसर बोलोगे ना इससे आपकी पोटेंशियल को बढ़ेगी। ओके डियर, और मैंने आज ना फॉर्मेट में मैंने चेंज किया। आज आपका जो फॉर्मेट मैंने बनाया है ना, आज मैंने हिंदी मीडियम से बनाया है। सो हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डियर, भारत का पहला शहद प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू किया गया। शहद प्रयोगशाला ये गुजरात में शुरू किया गया है। अब ये शहद प्रयोगशाला क्या होता है डियर, इसमें क्या होता है जो भी शहद होते हैं ना, तो शहद को इकट्ठा किया जाता है उस लैब में ना, शहद को इकट्ठा किया जाता है। अब हम बात करते हैं गुजरात के बारे में। आप ये देख रहे हो ना मैप, आप इस मैप में देखो, ये गुजरात का वडोदरा है, भरूच है, सूरत है, तापी है, नर्मदा है, छोटा उदयपुर है, पंचमहल है, दाहोद है, ये सब क्या है ना, ये गुजरात में आते हैं। तो गुजरात में इसके कुछ स्टेट्स हैं, राइट। आप देखो गुजरात के बारे में जानते हैं, इसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर है, और मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी सर है। राज्यपाल कौन है गुजरात का भी, आचार्य देवव्रत जी हैं। और सबसे बड़ा शहर क्या है गुजरात का, अहमदाबाद है। गुजरात में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। विधानसभा की सीटें कितनी है गुजरात में, 182 है, 182 जो है ना विधानसभा की सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें जो है ना 26 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी है डियर, 11 राज्यसभा की सीटें हैं। और हम बात करते हैं क्योंकि जो इन्होंने इनऑग्रेट किया है ना, खोला है ना, उनका नाम क्या है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने खोला है, नरेंद्र सिंह तोमर सर ने खोला है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ओके डियर, हमारा सेकंड क्वेश्चन है विश्व IVF दिवस कब मनाया जाता है। ओके, तो ये आपका आंसर है 25 जुलाई, 25 जुलाई को ना विश्व IVF दिवस मनाया जाता है। ये IVF क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। डियर ये जो चीज है ना, देखो ये पिक्चर पहले देख लो और IVF क्या है, और हम इसके बारे में बात करते हैं। ये जो IVF है ना डियर, ये IVF एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें हम ना, अगर कोई फीमेल और मेल अगर पेरेंट्स नहीं बनते हैं ना, माता पिता नहीं बनते हैं ना, तो उससे बच्चों को पैदा करने का एक टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा ना, तो उसमें भी क्या होता था, एक बच्चे को ना टेस्ट ट्यूब किट के द्वारा ना बच्चे को डिलीवरी किया जाता था। तो यही क्या है, विश्व IVF डे 25 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है डियर, विश्व लिंग फोरम का सदस्य कौन बना। विश्व लिंग फोरम अभी हुआ था, उसका सदस्य कौन बना, ISL बना है। और ये ISL का फुल फॉर्म क्या होता है डियर, इंडियन सुपर लीगेज। ये देखो इसका पिक्चर है। अगर हम ISL के बारे में बात करेंगे ना डियर, तो इसमें इसके बारे में है कि इसमें 16 टीमें भाग लेती है, और ये ISL जो है ना इंडियन सुपर लीग है, जिसमें कुछ हीरो के भी, जो भी हमारे बॉलीवुड स्टार्स होते हैं ना, उनके भी कुछ टीम होता है, और उनका टीम का भी कुछ ना कुछ नाम भी होता है। ये व्यावसायिक फुटबॉल लीग है। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डियर, किस सरकार ने एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की है। अभी एक गवर्नमेंट ने, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप कंपनी शुरू किया है, एक कर्नाटक गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब हम बात करते हैं डियर कि स्टार्टअप कंपनी होता क्या है। देखो यहाँ 2 चीज मैं बताऊंगा, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। स्टार्टअप कंपनी जो होता है ना, इसमें एक जो भी टेक्निकल पर्सन होते हैं ना, जिनको रिसेंटली स्टार्टिंग में जॉब चाहिए ना, तो वहाँ स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे स्टार्टअप कंपनी में क्या होता है ना कि उस कंपनी में 10, 15, 20, 25 एम्प्लॉय काम करते हैं, आप वहाँ लर्निंग फेज होता है। इस टाइप की कंपनी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टअप कंपनी बोलते हैं। और सेकंड थिंग डियर, जो स्टार्टअप कंपनी होता है ना, ये इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे हम सपोज मान लो अभी चाइना और इंडिया की बात हो रहा है, तो चाइना ने इंडिया में काफी सारे स्टार्टअप कंपनी को खोल रखा है, यानी चाइना ने अपने पैसे को इंडिया में काफी सारा इन्वेस्ट किया है स्टार्टअप कंपनी खोलने के लिए।
और उस स्टार्टअप कंपनी से जो बेनिफिट होता है ना, दोनों को बेनिफिट होता है, जो चला रहा है और जिसने इन्वेस्ट किया है, दोनों को बेनिफिट होता है। इससे स्टार्टअप बोलते हैं। तो हम बात करते हैं डियर कर्नाटका के बारे में बात करते हैं। ये कर्नाटका का मैप है, ये देखो, उत्तर कन्नड़, शिमोगा, चिकमगलूर, तुमकुर, ये सब कर्नाटका का मैप है। हम कर्नाटका के बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? वीएस येदियुरप्पा जी हैं। राज्यपाल का है कौन है? वजूभाई वाला सर हैं। अब जो मैंने भी 2-3 दिन पहले भी मैंने कर्नाटका के बारे में मैंने आपको बताया था। राजधानी क्या है डियर? बैंगलोर है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? जिले कितने हैं? 30 जिले हैं। राष्ट्रीय उद्यान को हम बोलते हैं नेशनल पार्क। कर्नाटका में ना 5 नेशनल पार्क हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 28 लोकसभा की सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी है डियर? 12 राज्यसभा की सीटें हैं। अगर हम बात करते हैं कर्नाटका को इस्टेब्लिशमेंट का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को ना कर्नाटका का गठन हुआ था। डियर हमारा 5th क्वेश्चन है, किस कंपनी ने गेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अब बात करते हैं डियर कि ये समझौता ज्ञापन क्या होता है। एग्रीमेंट समझते हो ना आप? एग्रीमेंट ही होता है। गेल कंपनी एक है, उसने एग्रीमेंट किया है। इस कंपनी का नाम क्या है? किसके साथ किया है? कार्बन क्लीन। कार्बन क्लीन एक कंपनी का नाम है जिसने गेल के साथ एग्रीमेंट किया है। अब हम बात करते हैं गेल के बारे में। अब पिक्चर देखो गेल के। गेल का सीईओ है ना श्री मनोज जैन जी हैं। 14 फरवरी 2020 को ना इन्होंने सीईओ बने थे। इन्होंने अपना अपॉइंटमेंट ले लिया था। मुख्यालय क्या है इनका? गेल का मुख्यालय है नई दिल्ली है। और इसका जो स्वामी जिसे बोलते हैं ना कि ऑनर, ऑनर कौन है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेल का ऑनर है। और ये मल्टीनेशनल कंपनी है डियर, मल्टीनेशनल कंपनी है। और 52.1% का जो साझेदारी है ना गेल का है। जैसे मान लो कोई 100 रुपये में ना आपने 52 रुपये कोई दूसरा पर्सन दिया है, तो उसी का ज़्यादा साझेदारी होगा ना। 48% जो है साझेदारी ना है गेल कंपनी का है। अब हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में डियर, ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापित हुआ था 16 अगस्त 1984 को। डियर अगर गेल के बारे में बात करोगे ना, तो देखो गेल भारत सरकार की कंपनी है। सबसे बड़ी राज्य के स्वामित्व वाली प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण कंपनी है। इसमें क्या होता है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसमें जितने सब चीज होते हैं ना, इसमें मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, रिफाइन किया जाता है इसमें। ओके, हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन का डियर, किस उत्पाद को कश्मीर में भौगोलिक संकेत टैग प्रमाणीकरण मिला है? अब इस कश्मीर में ना एक पौधे को ना जीआई टैग दिया गया है। इसे सैफरन गोन बोलते हैं। सैफरन गोन को हम कश्मीर में जीआई टैग दिया गया है। तो हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं। देखो सैफरन गोन यही है, पिक्चर में देख रहे हो ना। तो हम बात करते हैं कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गुलाम मोहम्मद सादिक। अभी तो कश्मीर का कोई मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि कश्मीर का गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू सर हैं अभी राइट नाउ। अब बट पहले जो मुख्यमंत्री थे ना, गुलाम मोहम्मद सादिक जी हैं। ओके, लोकसभा की सीटें कौन कितनी है? 6 है लोकसभा की सीटें। हम बोलते हैं कश्मीर में एप्पल सर। एप्पल सर किसे बोलते हो कश्मीर में? सोपोर को बोलते हो एप्पल सर। सेव सर कौन है? सोपोर है कश्मीर का। एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर आप 2007 का क्वेश्चन देखोगे ना, तो उसमें आया हुआ है कि सेव शहर किसे बोलते हैं, तो सोपोर एक ऑप्शन था। 7th क्वेश्चन है डियर, बांग्लादेश के लिए पहला कंटेनर ट्रेन किस राज्य से रवाना हुआ है? ये बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन है। कंटेनर ट्रेन समझते हो ना, जैसे एक ट्रेन हुआ उसके ऊपर उसका एक उसी के साइज का डबल डेकर आप इसे बोल सकते हो, कंटेनर ट्रेन। इसमें कोई बहुत सारे प्रोडक्ट को ना आप वहाँ उसमें भर कर ले जाया जाता है। तो कंटेनर ट्रेन जो रवाना किया गया ना, कोलकाता से रवाना किया गया है। हम बात करते हैं कोलकाता के बारे में। आप देखो ये इसी को कंटेनर ट्रेन बोलते हैं। एक जो देख रहे हो ना, इसी को डबल डेकर भी बोलते हैं इंग्लिश में। अभी अगर हम कोलकाता की बात करते हैं डियर, तो राज्यपाल जो है ना जगदीप धनखड़ सर है। और अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ममता बनर्जी मैम है। राजधानी क्या है डियर? कोलकाता राजधानी है। पश्चिम बंगाल कोलकाता आपने पढ़ा होगा। लोकसभा की सीटें जो है ना 42 है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें किसकी है ना, तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं यूपी का, राइट, 80 सीटें हैं। और उसके बाद जो सीटें हैं ना डियर, तो उसके बाद सीटें आपका है महाराष्ट्र का, उसके बाद आपका कोलकाता का है, दैन बिहार का है। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16 राज्यसभा की सीटें हैं। जिले कितने हैं? 23 जिले हैं। डियर मेरा 8 क्वेश्चन है आज का, कौन सा देश दोस्ताना देशों के लिए 800 किलोमीटर प्रति घंटे के से कम गति से उड़ान भरने वाले ड्रोन के निर्यात की अनुमति देता है? यानी कौन सा ऐसा देश है जो ड्रोन को निर्यात करने की अनुमति दिया है? और ये भी क्या होगा,
ये 800 किलोमीटर प्रति कम की रफ्तार से ड्रोन चलेगा। तो यूएस सरकार, यूएस गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दिया है कि आप लोग, जो भी हमारे फ्रेंड्स यूरोपियन कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्ताना देश तो वही हुआ ना। अब हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं। हम लोग एशियन कंट्री है डियर, हम लोग एशिया में रहते हैं। यूरोपियन कंट्री अलग कंट्री हो गया। तो अमेरिका के बारे में बात करते हैं। आप ये अमेरिका का पिक्चर देखो। ओके, अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। राजनीतिक दल देखोगे ना, पॉलिटिकल टीम देखोगे ना, तो अमेरिका में 2 ही टीम है, लोकतांत्रिक, रिपब्लिकन। लोकतांत्रिक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक से कौन है? डेमोक्रेटिक से जो आपका है ना, आप दो, अभी हमारे जो करंट में डोनाल्ड ट्रंप सर है, किस पार्टी से हैं आप मुझे बताओ, ठीक है? और रिपब्लिकन पार्टी से और लोकतांत्रिक पार्टी से कौन कौन है आप मुझे बताओ। राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है राइट नाउ। राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। जनसंख्या कितनी है? 32.82 करोड़ है जनसंख्या 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग। ये डेटा किसने बताया डियर? वर्ल्ड बैंक ने बताया है। डियर, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडियन यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करने वाला कौन सा राज्य होगा? हाँ होगा, तो हरियाणा सरकार जो होगा ना 2021 के बाद ना, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करने वाला राज्य होगा। तो हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हो ना इस पिक्चर को, इस पिक्चर में ही ना इसे टोक्यो ओलंपिक बोलते हैं। रिंग है ना, 3-5 रिंग है। टोक्यो ओलंपिक की स्थापना हुआ था 1964 में। होस्ट सिटी है टोक्यो, जापान। जो आप बात करते हो जापान की, जापान टोक्यो कैपिटल है उसका। अगर आप बात, ओके, हम 10th क्वेश्चन की बात करते हैं डियर। हम 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला कोविड अस्पताल किस राज्य में खुला? यानी फर्स्ट कोविड हॉस्पिटल जो है ना, किस राज्य में खुला है? तो भुवनेश्वर में पहला कोविड अस्पताल खुला था। हम उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। जनसंख्या क्या है डियर? जनसंख्या है 4.37 करोड़। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। और मुख्यमंत्री जो है ना, नवीन पटनायक सर है मुख्यमंत्री। और कितने जिले हैं डियर? 30 जिले हैं हमारे भुवनेश्वर में। ओके, और लोकसभा की सीटें कितनी है डियर? 21 लोकसभा की सीटें हैं, 21 लोकसभा की सीटें हैं। और राज्यसभा की जो सीटें हैं ना डियर, 10 हमारे राज्यसभा की सीटें हैं। ओके, सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्विज का, हु वाज द फर्स्ट स्टेट अफेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस? वह पहला स्टेट कौन था जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हुआ? ओके, तो आप मुझे इसका कमेंट में जवाब देना। ओके, और आप मुझे ये भी बताना कि यूएस में 2 पार्टी चलता है, तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक से कौन कौन है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, और हमारी 100 फैमिली होने वाली है, 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू सो मच। वी विल मीट ऑन टुमारो।